शिल्प, व्यवसाय तथा भोजन संबंधी आदतें। विविध शिल्प तथा उद्योग धंधे। सिंधु घाटी संस्कृति की पहचान अलंकारिक शिल्प, खासतौर से उसकी आभूषण कला से भी है। खुदाई में पत्थर, कांसे तथा टेराकोटा से निर्मित वस्तुओं का बहुमूल्य भंडार प्राप्त हुआ है। पत्थर, कांसा तथा टेराकोटा जैसी सामग्रियों का उस काल में आभूषण बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता था। सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तिकाओं में कदाचित मोहनजोदड़ो की नृत्यरत बाला कांसे से निर्मित है। उसके गले में एक हार है तथा चूड़ियों की लड़ी से उसकी एक बाह लगभग ढकी हुई है। हड़प्पा के लोग मनके, बाट तथा धारदार फलक बनाते थे। अधिकांश मनके एक कीमती लाल पत्थर कार्निलियन के बने होते थे। वे काले रंग से डिजाइन किए हुए सुंदर बर्तनों का निर्माण भी करते थे। हड़प्पा के लोग पत्थरों की मोहरों का निर्माण भी करते थे। ये मोहरें आमतौर पर आकृति में आयताकार हुआ करती थीं तथा उन पर एक पशु आकृति बनी होती थी। उस काल में टेराकोटा के साथ फेयंस का प्रयोग किया जाता था। स्फटिक चूर्ण को वस्तु का आकार देने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा के बने कई खिलौने भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। निर्यात तथा आयात। ओमान, सीरिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश, अफ्रीका तथा ईरान जैसे देशों से उद्योगों के लिए आवश्यक कई कच्चे मालों को इकट्ठा किया जाता था। इससे निर्यात तथा आयात की अवधारणा की शुरुआत हुई। भोजन संबंधी आदतें। हड़प्पा में गेहूं, जौ, दलहन, चावल तथा अन्य अनाज उपजाए जाते थे। इन इलाकों में वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं होने के कारण वे लोग सिंचाई का भी सहारा लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी करते थे तथा अपनी बस्तियों के आसपास चारागाहों की खोज में भी जाया करते थे। वे भोजन के लिए मछलियां पकड़ते थे तथा 12 सींगों का शिकार भी किया करते थे।